नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सफाई कर्मचारी भर्ती है राजस्थान में, उससे संबंधित अपडेट है। तो राजस्थान में जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है वो प्रक्रिया है, उसमें बदलाव करने जा रही है सरकार। तो सफाई कर्मचारी भर्ती में ख़त्म होगी अनुभव प्रमाण पत्र की जो बाध्यता है वो ख़त्म होगी, ये अभी की अपडेट है। और 2 माह में होगा काम का आकलन। काम दुरुस्त नहीं रहा तो जाएंगे घर खर्रा। तो जो नगरीय विकास और आवासन मंत्री है जाबरत सिंह गर्रा ने ये बात कही है कि जो भी सफाई कर्मचारी भर्ती होगी उसमें 2 माह तक उनका आकलन होगा, और आकलन होने के पश्चात यदि उनका काम दुरुस्त नहीं है तो उनको घर भेजेंगे, ये उन्होंने कही है। तो आगे देखिए, इसके अंदर राजस्थान सरकार ने प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती जो प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। अब इस भर्ती में आवेदकों को अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। नगरीय विकास और आवासन मंत्री है UDH मंत्री जाबर सिंह गर्रा ने कहा है कि इस वर्ष ही सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इस साल ही ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो प्रदेश में देखिए, पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सफाई कर्मचारियों की भर्ती साल में 2 बार शुरू की गई थी, लेकिन भर्ती के प्रावधानों को जो विवाद थे उनके कारण दोनों ही बार भर्ती प्रक्रिया निरस्त की गई। तो 2 बार कांग्रेस के शासनकाल में निरस्त हो गई। उसके बाद में भाजपा ने सत्ता में आते ही इस दिशा में काम किया और भर्ती के नियमों में बदलाव इसमें किया। उसके बाद में अनुभव प्रमाण पत्र में हुए फर्जीवाड़े के चलते निरस्त की गई थी ये भर्ती। तो सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए 27 सितंबर को जारी विज्ञप्ति में 23,820 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके अंदर तो 23,800 पदों के लिए थी ये भर्ती, और इसमें 27 सितंबर को इसमें विज्ञप्ति जारी हुई थी। और इसमें 1 वर्ष का जो सफाई कार्य का अनुभव अनिवार्य था, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के चलते फर्जी जो प्रमाण पत्र जारी करने के कई मामले इसमें सामने आए थे। उसमें प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में घूस लेते कुछ लोगों को इसमें रंगे हाथों पकड़ा भी गया था। इसके बाद में 4 दिसंबर को जारी विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया गया था। और वही विधानसभा में भर्ती को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में बताया गया है कि स्थानीय निवासियों के आवेदन नहीं आने और पर्याप्त संख्या में अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के चलते भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया गया। तो यानी ये सारी चीज़ें हो चुकी है। ये भर्ती प्रक्रिया जो बीजेपी के शासनकाल में 27 सितंबर को इसकी विज्ञप्ति जारी की गई थी 23,800 पदों पर, और उसके बाद में ये प्रोसेस प्रक्रिया चली। और इसमें नियम था कि 1 साल का जो इसके अंदर सफाई कार्य का अनुभव होना चाहिए, तो अनुभव प्रमाण पत्र का। तो उसमें अनुभव प्रमाण पत्रों में इसके अंदर गफलत हो गई, तो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाए गए। इस प्रकार से सरकार को लगा तो सरकार ने दिसंबर के अंदर इसको निरस्त कर दी। और अभी विधानसभा में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका भी जवाब दिया गया। तो यानी ये जो भर्ती है सफाई कर्मचारियों की, ये सही नियम न होने की वजह से, नियमों में विवाद होने की वजह से ये भर्ती प्रक्रिया 3 बार निरस्त हो चुकी है। और अब सरकार 4थी बार इसमें तैयारी कर रही है इसको प्रक्रिया शुरू करने के लिए। तो अब सरकार ने कहा है कि इसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसकी बाध्यता हटाई जाएगी। उसके स्थान पर इसके अंदर 2 माह का जो कार्य है उसका आकलन किया जाएगा, और उस आकलन के आधार पे उनको आगे नियुक्ति दी जाएगी। तो ये अपडेट। अब ये जो सफाई कर्मचारी भर्ती है तो नियमों में बदलाव के बाद ये फिर शुरू होगी भर्ती। तो सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में हुई फर्जीवाड़े के बाद सरकार नए सिरे से भर्ती करने जा रही है, और इसके नियमों में बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। विधानसभा सत्र के बाद नियमों में बदलाव की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जाएगा इसमें, और इसी वर्ष दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी साल ये भर्ती प्रक्रिया है दोबारा से शुरू होगी। और जो सरकार है भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र की जो बाध्यता है उसको ख़त्म करने की तैयारी इसमें की जा रही है।
इसके बाद इस पद के लिए बिना अनुभव प्रमाण पत्र के ही आवेदन किया जा सकेगा। तो इसमें आवेदन की बाध्यता जो प्रमाण पत्र है अनुभव की, उनकी बाध्यता हटाने के बाद में बिना अनुभव प्रमाण पत्र के ही आवेदन किए जा सकेंगे। तो यूडीएच मंत्री का कहना है कि इस प्रस्ताव से श्रमिक यूनियन भी सहमत है, लेकिन सफाई कर्मचारी पद पर अनुभवी अभ्यर्थी को रखने के लिहाज से नए नियमों को जोड़ा गया है। तो इसमें जो सफाई कर्मचारी के पद पर जो अनुभवी अभ्यर्थी को रखने के लिए इसमें नए नियम भी जोड़ा गया है। इसके मुताबिक नवनियुक्त सफाई कर्मचारी को 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के दौरान हर 2 महीने कार्य का आकलन किया जाएगा। इस दौरान जिन सफाई कर्मचारियों का कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं होगा उनको नियुक्ति से बेदखल किया जाएगा और उनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तो सरकार इसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता है वो हटा करके उसके जगह पे जो 2 साल का प्रोविजन पीरियड है उस पीरियड के अंदर प्रत्येक 2 माह में उनका आकलन किया जाएगा कार्य का। तो प्रत्येक 2 माह में उनका आकलन किया जाएगा और जो मापदंडों के अनुसार नहीं होगा जिन्हें सफाई कर्मचारियों का कार्य, तो उनको नियुक्ति से बेदखल किया जाएगा। उनको जो अस्थायी नियुक्ति है वो उनकी निरस्त की जा सकेगी और जो निरस्त होंगे उनके स्थान पर जो वेटिंग लिस्ट है उन अभ्यर्थियों को इन पदों पर मौका दिया जाएगा। तो ये सरकार इस तरह से इस भर्ती के अंदर बदलाव करना चाहती है। तो इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पिछली बार भी आवेदन किए, उससे पहले भी आवेदन किए, उससे पहले भी आवेदन किए, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया है ये नियमों की वजह से नियमों में उलझती हुई अभी तक इसमें जो फॉर्म भरे जा चुके थे एक बार तो दोबारा इसको निरस्त कर दी, आधे अधूरे फॉर्म भरे गए, फिर दोबारा फॉर्म भरे गए, अनुभव प्रमाण पत्रों की बाध्यता, यानी ये भर्ती प्रक्रिया 3 बार निरस्त हो चुकी है। अब सरकार इसमें इस साल इसको भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का प्रयास कर रही है। तो साथियों ये अपडेट थी इस वक्त की कि जो सफाई कर्मचारी भर्ती है उसकी जो प्रक्रिया है वो इस साल शुरू होने की पुनः संभावना है। तो नए नियमों के साथ में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और इसके अंदर अनुमान लगाया जा रहा है, सरकार भी चाहती है कि इसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त करके उसके स्थान पर 2 माह में उनके कार्य का आकलन किया जाएगा और उनके मापदंडों के अनुसार उनको स्थायी नियुक्ति दी जाएगी।